अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की वीडियो कुछ बात करेंगे पैकेजेस के अंदर होने वाले जो मसाइल हैं उनके हवाले से। पैकेजेस के अंदर जो मसाइल अगर हमें फ़ेस होते हैं तो वो कौन से मसाइल ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमारे ट्रैवल एजेंट से है और कौन-सा ऐसा मसला है कि जिसका ताल्लुक़ हमारे ट्रैवल एजेंट से नहीं है। हम ये 2 बातों को आज इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाद मरतबा हम शिकायतें सुनते हैं, बाद मरतबा हम बातें सुनते हैं ऐसी कि यार ट्रैवल एजेंट ने ये कर दिया। अब क्या ट्रैवल एजेंट ने वाक़ई उसने किया है या उसके साथ हुआ है या ये उसके कंट्रोल में नहीं था? हम ये सारी बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो में करने वाले हैं। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और आप साथ में जो है इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। क्योंकि जो लोग जा रहे हैं, बड़ी तादाद है हमारी उम्रे पे जाने वालों की, हज पे जाने वालों की, तो उनको ये पता होना चाहिए कि मसाइल किसकी तरफ से क्या आ रही है। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मसाइल आते हैं उनमें सबसे पहले मसला क्या होता है कि होटल सिमिलर जो लिखा जाता है इसका क्या मतलब है। पैकेज के अंदर हमने लिखा होता है फला होटल या सिमिलर, ठीक है, या 500 मीटर या 700 मीटर। इसका क्या मतलब होता है? देखें, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपका जो होटल 500 मीटर लिखा होता है, कोई समझ लीजिए 500 मीटर नहीं होता, क्योंकि मार्केट ट्रेंड ही इस तरह चल गया और हमें झूठ सुनने की आदत है। अगर कोई सच बोलकर काम कर भी रहा हो तो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते, बल्कि बोलते हैं यार फलां तो देखो 500 मीटर पे दे रहा है और आप बोल रहे हो कि मैं 700-800 मीटर पे दूंगा। हालांकि उसका होटल भी 700-800 मीटर पे होता है जो 500 पे लिखता है। ठीक है? इसका सबसे बेस्ट हल जो है वो गूगल अर्थ है। गूगल अर्थ पे आप जाके उस होटल को सर्च करके और देख सकते हैं कि कितना फासला बनता है। अच्छा, एक चीज़ और समझा दूँ कि ये जो फ़ासला होता है, ये फ़ासला होता है आपका हरम की हुदूद शुरू होने से लेके आपके होटल तक, ना कि खाना-ए-काबा से लेकर आप या मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम की जो बिल्डिंग है उससे। ये कोर्ट यार्ड से होता है, ये याद रखिएगा, जो सहन है वहाँ से होता है, ठीक है? क्योंकि सहन जो है वो या तो एन ए मस्जिद होती है या फिर फ़िनाई मस्जिद होती है, इस वजह से ये वहाँ से काउंट होता है। जो फ़िना है, फ़िना की वहाँ से हुदूद से काउंट होता है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, एक तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपके ट्रैवल एजेंट का कसूर है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा मसला क्या आता है कि फलाँ होटल या सिमिलर। देखिए, फलाँ होटल या सिमिलर का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारे ट्रैवल एजेंट के भी इख्तियार में नहीं होती और कुछ में होती है, कुछ मामलात में। मिसाल के तौर पे आज मैं बुकिंग ले रहा हूँ, तो क्योंकि जब ग्रुप बनता है तो प्रॉपर बुकिंग ली जाती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है? उससे पहले होटल वाले से बात हुई होती है, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको इतने-इतने रेट के अंदर ये होटल दे दूँगा, ये मेरे पास है और मैं आपको दे दूँ। अब इतने पैसों के अंदर बाद मर्तबा क्या होता है कि जब तक हमारा ग्रुप तश्कील पाता है या तो उसके पास कमरे नहीं होते, ख़त्म हो चुके होते तो वो बुकिंग नहीं दे पा रहा होता, उतने रूम की बात करता, हमारा ग्रुप साइज़ बड़ा हो जाता है। हमने सोचा होता है कि हम ग्रुप जो लेके जाएँगे वो 30 बंदों का, 40 बंदों का या 50 बंदों का है। तो उस वक़्त हमें जितने रूम्स चाहिए होते हैं हमने सोचे होते हैं, तो हमने बात की होती है, अब रूम उससे कम मिल रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा ग्रुप आप एक होटल में ठहराएँ और दूसरे में। तो आप सिमिलर इसीलिए लिखते हैं कि अगर वो होटल ना मिल सके तो उस जैसा आपको उसके दाएँ-बाएँ मिल जाता है, तो उसके अंदर आप जो है अपने ग्रुप को ठहरा देते हैं। तो इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ सूरतों में ऐसा होता है कि वहाँ रेट बढ़ गए, वो होटल डिमांड में आ गया बाद मर्तबा। आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का उसूल है। तो जब अगर वो मैंने भी उसी में लेके जाना था, किसी और ने भी उसी में, तो भई 5-7 लोगों ने सेम डेट के अंदर उसी होटल की डिमांड कर ली। अब फिर रूम खत्म है तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं हमें अलग मूव करना पड़ेगा। तो एक ये है वजह। अच्छा, इसमें आपको क्लियर हो गई होगी बात कि इसमें आपके ट्रैवल एजेंट का कसूर नहीं होता, अब वो आपको सिमिलर चीज़ देगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फुंदुक फलाँ में ठहरे या फुंदुक फलाँ में। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? बराबर डिस्टेंस है, होटल की क्वालिटी एक जैसी है, सर्विस एक जैसी है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। अब वहाँ पहुँचने के बाद बाद मरतबा इस तरह के मामलात आ जाते हैं कि जी, हम जिस बस में बैठे इसका एसी हल्का था, काम नहीं कर रहा था या चलते-चलते बंद हो गया। कभी-कभार यानी वन्स इन अ ब्लू मून इस तरह की शिकायत भी आ जाती है।
तो अभी क्या ट्रैवल एजेंट का मसला है? नहीं, ये ट्रैवल एजेंट का मसला नहीं है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट ने जो वीज़ा है वो शिरका कंपनी से लिया और बस शिरका कंपनी की है। क्योंकि वीज़ा विद ट्रांसपोर्ट होता है तो वो शिरका कंपनी ने वो बस प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल ही इसी तरह है जैसे आप यहाँ पर हम कराची से इस्लामाबाद या किसी और शहर मूव कर रहे हो, तो आपका क्या होगा कि अब बस चली, चलने के बाद अगर बीच में आपकी वो बंद हो गई, एसी ने काम करना छोड़ दिया या कोई मसला आ गया बस के अंदर, तो इसमें अगर आपके किसी बंदे ने बीच में आपको टिकट दिया है तो ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो तो कंपनी की प्रॉब्लम आ गई ना जिसके तहत आप जा रहे हैं। तो इसमें ट्रैवल एजेंट का मसला नहीं है, ये उस शिरका कंपनी का मसला होता है। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं होता, ये आपका आधे पौने घंटे के अंदर हल हो जाता है। लाइक ये आप जैसे किसी स्टॉप पे रुकते हैं या उनको पता होता है कि ये मसला हमारा रास्ते में कहाँ हल हो सकता है, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई आप आधा घंटा सफ़र कर लें या 15 मिनट सफ़र कर लें, हम फलाँ मुकाम पे पहुँचेंगे, वहाँ ये मसला हल हो जाएगा। तो वो शोर-शराबा करके कोई फ़ायदा नहीं होता, ये मसला हल हो जाता है। लेकिन थोड़ा-सा सब्र करना पड़ता है। अब ये नागहानी एक चीज़ आ जाती है बाद मर्तबा, तो इसको यूँ समझ लीजिए कि जब इस सफ़र के अंदर कोई आपको ऐसी तकलीफ़ जो नागहानी हो, जो अनएक्सपेक्टेड है, वो आपके लिए आ गई, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, इसमें आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आपकी नेकियाँ ही बढ़ रही हैं। ये बाइसे सादत ही बनती है चीज़ आपके लिए, क्योंकि अगर आप मक्के मदीने में सार भी आपको यानी काँटा भी चुभता है, तो वो भी अपने साथ आपके गुनाहों को लेके चला जाता है। पता नहीं हमारे कौन से गुनाह इसके बदले मिट रहे हों, अल्लाह ताला ने जो ये एक ऐसा हमारे साथ मामला हो गया, जो एक अनएक्सपेक्टेड था। तो उसके तहत हमारे लिए क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर रखी हमें नहीं पता। तो इस पे सब्र करें और सब्र पे अजर है। अच्छा, इसमें ये यूँ समझ लीजिए कि किसी की फ़ेवर नहीं है। ये एक ना कहानी है, हर दिशा-उर आदमी समझ सकता है कि एक चीज़ चलते-चलते बंद हो गई तो ये ना कहानी है, अचानक से हुई है। क्या होता है कि भई आप यहाँ से पहुँचे, अब आपसे जो कमिटमेंट है वो है भई एक्स-वाई-ज़ेड डेट के ऊपर पहुँचने हैं आपने और उस दिन से आपको होटल मिलना है। अब होटल का चेक इन टाइम है 4 बजे का, वहाँ पर। अब आप जो है चेक इन टाइम पे जब वहाँ पहुँचते हैं तो उससे पहले पहुँच जाते हैं नॉर्मली जिन लोगों की रात की फ़्लाइट होती है, वो नॉर्मली जो है वहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे से पहले-पहले पहुँच जाते हैं सुबह में। तो अब जब वहाँ के 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गए, अब 4 बजे आपको रूम मिलना है। अच्छा, रूम में भी बाद मर्तबा थोड़ा डिले हो जाता है। 4 बजे का चेक इन टाइम है, जो दूसरी फैमिलीज़ हैं वो नहीं इन्होंने खाली किया। निकलते-निकलते उनको टाइम लग गया, 4 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो साढ़े 4 5 बजे का भी आप ध्यान रखें कि ऐसा भी हो जाता है। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रख कर जाना जब आप पैकेज में जाएँ। बहुत कम पैकेजेज़ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर 1 रात पहले से जो है वो बुकिंग ली जाए। क्योंकि अगर 1 रात पहले से बुकिंग ली जाए तो आप समझ सकते हैं कि डेफ़िनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट नहीं रहते, तो ट्रैवल एजेंट ये काम नहीं कर रहे होते, जो मैं आपको खुल के समझाऊँ। उसकी वजह यही होती है, जब मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट नहीं है, आपने उसके पास जाके क्या कहना है ट्रैवल एजेंट के? आपने ये कहना है, यार फलाँ इतने में दे रहा है, आप इतने में दे रहे हो, आपका भी उसी तरह का ही है, उसी तरह के होटल है, उसी तरह की सर्विस है, सब कुछ है, लेकिन उनका सस्ता है। अब आप सस्ते के चक्कर में छोड़ देंगे, अब वहाँ आपको क्या फेस करने वाले हैं, आप ये नहीं देख रहे होते और आप ये कंपैरिज़न यहाँ बैठ के करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा-सा समझिए कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उनका पैकेज थोड़ा-सा महँगा होता है और बाकी लोगों का थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि वो 1 रात पहले नहीं ले रहे होते। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको यहाँ से जाकर वो आपको कहते हैं 1 या 2 रूम वहाँ पे खुले हुए आपको मिल जाते हैं कि भाई यहाँ आप थोड़ा-सा अपना सामान-वामान रख के, आप यहाँ पे थोड़ा-सा सस्ता आएँ और उसके बाद उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। ताकि जब आप उम्रा करके आएँगे, खाना-वाना खाएँगे, इतनी देर में इंशाअल्लाह आपका जो रूम है, वो आपको रेडी होकर मिल जाएगा। तो ये तरीक़ाकार राइड है। तो ये जो लोग जाते रहते हैं उनके तो इल्म में है, जो लोग पहली-पहली बार जा रहे होते हैं वो बेचारे थोड़े-से वहाँ जाके पज़ल हो जाते हैं कि यार हम यहाँ पहुँचे और हमें होटल नहीं मिला। अच्छा, यही कंडीशन आपकी कब होती है कि जब आप जो है मक्के से मदीने जाते हैं, तो अमूमन जो बस है आपको शिरगे की वो सुबह में लेती है क्योंकि ये पूरा राउंड ट्रिप करते हैं। तो ये सुबह में आपको लेते हैं और दोपहर में मदीने के लोगों को उठाकर वापस मक्का लेकर आते हैं। तो इस बस ने पूरा राउंड ट्रिप करना होता है, तो ये अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये सुबह में आपको पिक करते हैं और तकरीबन डेढ़ 2 बजे के करीब-करीब आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो डेढ़ 2 घंटे, ढाई घंटे आपको मदीने में भी वेट करना पड़ता है होटल के रूम में, हाँ, होटल के रूम को लेने के लिए।
तो इन चीज़ों को आपने समझ के जाना है। इसमें आपके ट्रैवल एजेंट का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि बुकिंग जो है आपकी ज़ाहिर है उस डेट से डली हुई है। वो 4 बजे से टाइम शुरू होता है होटलों का, 4 से दूसरे दिन 4 बजे तक। हाँ, 4 से 2 बजे तक। तकरीबन 2 बजे का टाइम इसलिए देते हैं होटल के, लोग रूम खाली करते-करते 2 ढाई घंटे लगा ही देते हैं। तो इस वजह से तकरीबन ये टाइम बनता है। चेकआउट टाइम 2 बजे का है, चेक इन टाइम 4 बजे का। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। इसमें आपके ट्रैवल एजेंट का कसूर नहीं है, पहुँचने के साथ ही आपको रूम नहीं मिलते। इन चीज़ों को आपने अपने ज़हन में रखना है और ये आपका ट्रैवल एजेंट कसूरवार नहीं होता। ठीक है? अच्छा, अगर पैकेज आप लेके जा रहे हैं, उससे बात करके जा रहे हैं कि मुझे 1 दिन पहले से रूम लेके आपने रखना है, तो मक्के पहुँचते ही आपको अगर रूम नहीं मिल रहा, तो फिर आपका ट्रैवल एजेंट कसूरवार है। अदरवाइज़ वो कसूरवार नहीं है। जिस डेट से उसकी कमिटमेंट है, वो आपको 4 बजे के बाद से ही दे सकेगा। इसी तरह मदीने में है, मदीने में तो आप ज़ाहिर है पहले से नहीं लेंगे, आपको जी वही 4 बजे होटल मिलेगा। तो वहाँ जब आप पहुँचेंगे, तो आपको होटल मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 ढाई घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ को आपने अपने ज़हन में रखना है। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि कुछ वहाँ पहुँचकर जो मसाइल आते हैं। अच्छा, आप वहाँ पहुँचे और आपको जो है वहाँ रूम में बाद मर्तबा ऐसा होता है कि जी एसी सही काम नहीं कर रहा। तो यहाँ बैठे-बैठे ट्रैवल एजेंट को भी नहीं पता कि जो है ना वहाँ के एसी में कोई प्रॉब्लम है या कुछ, वो सॉल्व हो जाती, ठीक है? आपने अपने ट्रैवल एजेंट को बोलना है, ट्रैवल एजेंट वहाँ के होटल से बात करेगा और आपके ये मसले को दूर करवा देगा। आप खुद भी काउंटर पे जाके इस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं और आपका वो जो मसला है, वो होटल दूर करेगा। ये होटल की प्रॉब्लम है, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर आप अपने ट्रैवल एजेंट को ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, और लेकिन ये मसला हल आपका वहीं से ही होगा, आपके होटल से ही होगा। तो इस तरह की ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आधी से ज़्यादा वहीं की होती हैं और वहीं सॉल्व होनी होती। इसमें आपके ट्रैवल एजेंट का कसूर नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझिए और जाने के बाद भी वहाँ बाद मर्तबा अच्छा, बाद मैं आपको और एक और मज़े की बात बताऊँ कि बाद मर्तबा ना वहाँ ये होटल की प्रॉब्लम होती है और ना ही ट्रैवल एजेंट की प्रॉब्लम होती है। हमारी अपनी प्रॉब्लम होती है, बाद मर्तबा हमें सही चीज़ को ऑपरेट करना नहीं आता। अब एक केस ऐसा भी हमारे देखने में आया कि जी शिकायत आ रही है कि जी एसी सही काम नहीं कर रहा रूम का। अच्छा, कंप्लेन की, सब कुछ किया, उन्होंने भी जब जाकर चेक किया तो पता पड़ा कि ये सेटिंग ही आउट की हुई है। जो एसी है उसकी सेटिंग आउट की हुई है, जिसकी वजह से वो कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा। क्योंकि आपको पता है कि एसी की सेटिंग होती हैं मुख्तलिफ, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अब वो जो है ना अपने ट्रैवल एजेंट को बोल रहे हैं कि यार ये कैसा रूम आपने दिया है, इसके अंदर तो जो है वो एसी नहीं चल रहा सही। तो ये भी चीज़ें हैं, बाद मर्तबा हमारी गलती हो रही होती है, जिसकी वजह से हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें चीज़ सही नहीं मिली, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे चीज़ों के मुहर्रिकात होते हैं, ये देखना होगा आपको कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, वो आपकी अपनी वजह से है, होटल या शिरकी की वजह से या आपके ट्रैवल एजेंट की वजह से। उसको पहले सॉर्ट आउट करें, फिर उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी और आपका मसला जल्दी हल होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और बहुत आसानियाँ करेगी आपकी प्लानिंग में, आपकी चीज़ों में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।